पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? बड़ा पेचीदा सवाल है, पाप और पुण्य। एक गांव में एक विनय नाम का कुम्हार रहता था। वो रोज अब एक भिक्षु को 2 रोटी खिलाता था। 2 रोटी रोज वो भिक्षुक आता था, 2 रोटी देता था। ऐसे कई साल तक चला। लेकिन एक दिन विनय को दिमाग में क्या आया पता नहीं, उसको लगा कि जी मैं इसको रोटी देता हूँ तो मुझे क्या पुण्य मिलता है, या मैं रोटी देना बंद कर दूँ तो क्या मुझे पाप लगेगा। उसने भिक्षुक से दूसरे दिन ये सवाल पूछा। भिक्षुक बोला, मुझे तो कुछ पता नहीं ये पाप और पुण्य का, तो राजा को शायद पता होगा। चलो राजा के पास चलते हैं और राजा से ही पूछेंगे कि क्या पाप है क्या पुण्य है। वो राजा के पास गए, राजा से पूछा तो राजा बोला, नहीं मुझे भी कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले ऐसा करो, आप भगवान से मिलो। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में चले जाओगे, अंदर अंदर तो भगवान जरूर मिलेंगे, उनसे ये सवाल पूछना, वहां से आपको सही जवाब मिलेगा। तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो राजा बोला, एक काम और है, तुम जब जाओगे तो भगवान से मेरा सवाल भी पूछ लेना। बोले क्या पूछ सवाल है आपका? तो बोले मैं है ना, मेरे को कोई पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं है, और इस कारण मैं हमेशा चिंता करता रहता हूँ कि क्या मेरे जाने के बाद ये राज्य कौन संभालेगा। तो इसका क्या उपाय है, ये जरूर पूछना। बोले ठीक है। वो जंगल में निकल पड़ा। तो रास्ते में सबसे पहले उसको एक घोड़ा मिला। उसके घोड़े के पैर में एक जख्म थी और खून बह रहा था। तो विनय को बहुत दया आई। बोले भाई तेरे क्या प्रॉब्लम है, ये कैसा हो गया? तो बोले पता नहीं मेरे को क्या हुआ, पर मेरे को मेरे मालिक ने खूब मारा था, खून आया और वो तैसे ही पड़ा रहा और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। अरे तो भगवान को पूछो ना कि इसका क्या उपाय है, मैं ठीक कैसा हो सकता हूँ। बोले जरूर पूछूंगा, कोई बात नहीं। उतने में फिर वो आगे निकला तो बहुत बड़ा पीपल का झाड़ था। उसके नीचे एक दादा दादी बैठे थे और उनके ऊपर एक जगाल थी, उसमें सूखी पत्तियां थी, बाकी झाड़ हरा भरा था। तो दादा दादी रोटी खाने में बैठ रहे थे, तो विनय को भी भूख लगी थी। तो बोला, दादा मुझे भूख लगी है, मुझे भी दो ना खाना। तो दादा ने एक रोटी अपने थाली में से निकाल के उसको दे दी। उनके पास 2 ही रोटियां थी। तो उसने खाने के बाद विनय लगा, अरे दादा मेरे को अभी भी भूख है, मेरे को एक रोटी और दो ना। तो दादा बोले दादी को कि तुम रोटी दो, तुम्हारे 2 है तो। बोले मैं नहीं दूंगी किसी को रोटी वोटी, मैं नहीं इसे खाना वाना खिलाती किसी को। तो दादा को बड़ा ये आया, तो उन्होंने वो एक रोटी बची हुई थी वो भी उनको दे दी। तो वो भी खा के विनय बहुत खुश हुआ। तो दादा बोले, अरे तुम कहाँ जा रहे हो जंगल में इतने? अरे मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो बोले क्यों? तो बोले मेरे को कोई सवाल है, उसका जवाब सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो बोले ऐसा? तो एक सवाल मेरा भी है। बोले क्या? ये ना, ये जो कोई झाड़ हरा भरा है, पर हमारे ऊपर के जो डगाल है ना वो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, इसका क्या कारण है? उसके पत्ते हमेशा सूख जाते हैं। जरूर पूछना आप भगवान से और मुझे आते वक्त बता देना। तो बोले ठीक है। वो फिर आगे चला। आगे चला तो एक नदी मिली। अब बोले नदी कैसे क्रॉस करे यार, बड़ा सवाल आया। तो नदी के वहाँ कोने पे किनारे पे एक मगरमच्छ बैठा था। मगरमच्छ बोला, ए मानव कहाँ जा रहा है? अरे मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। और ये भगवान से मिलने जा रहा है? तो फिर मेरा एक काम करना, भगवान से ये पूछना, मैं 24 घंटे ठंडे पानी में रहता हूँ, फिर मेरे पेट में जलन होती रहती है, इसका क्या कारण है और इसका क्या उपाय है? तो बोले जरूर पूछूंगा। चलो मेरे को उस किनारे पे चले चल। वो हमारे के पीठ पे बैठा और उस किनारे गया। आगे चला तो एक लड़का मिला 10-12 साल का, ऐसे फटे टूटे कपड़े थे ये थे। उसने पूछा, अब भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोले भगवान से मिलने। तो बोले मिलो, मैं ही भगवान हूँ। ए तू क्या भगवान हो सकता है? मेरे भगवान तो मुकुट पहनते हैं, उनके हाथ में चक्र रहता है और पीतल और पीला वस्त्र पहनते हैं, वो मेरे भगवान है, तू क्या का भगवान? वो ऐसा कैसे करके आगे निकले। उतने में सामने से उसको भगवान मिले। भगवान बोले, अरे कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो इधर, कैसे आए? तो बोले मेरे को एक सवाल है, इसलिए मैं वो पूछने का जवाब पूछने के लिए आपको यहाँ से आया हूँ। क्या सवाल है? बोले पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, इसके बारे में। यदि मैं किसी को रोटी खिलाता हूँ क्या मुझे पुण्य मिलता है, या मैं रोटी नहीं खिलाऊँ तो क्या मुझे पाप लगता है? इस सवाल का जवाब चाहिए। उसके पहले भगवान
मेरे को रास्ते में दो तीन मिले, उनने उनके भी सवाल है। बोले क्या सवाल है? पर राजा है ना, राजा को कोई पुत्र नहीं है, राजा को चिंता लगी रहती है कि अब मेरे बाद ये राज्य को कौन संभालेगा, तो उसको पुत्र होने का कोई उपाय है या ये इसका क्यों इस कारण इसको पुत्र प्राप्ति हो नहीं रही है? अरे बोले सिंपल बात है, इसका कारण यह है कि इस राजा ने किसानों की सब जमीनें हड़प ली है। उनको पहले राजा ने जो जमीन जायदाद दी थी वो सब हड़प ली, ये पाप उसको लगा और उनके उस कारण उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसको उपाय क्या है? तो उपाय बहुत सीधा है, वो उनको उनकी जमीनें किसानों को लौटा दे, उनका धन उनको वापस कर दे, तो उसको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है। फिर वो बोला उसके बाद मेरे को एक घोड़ा मिला, उसके पैरों में जख्म थी, खून बह रहा था, तो वो परेशान है। तो बोले इसका कारण यही है कि ये घोड़ा पहले घोड़े तबेले का मालिक था, वो उसने घोड़े को बहुत पीटा था और उसके इतना लूलुहान कर दिया था, यही पाप उसको लगा और इस पाप के कारण ही वो इस जन्म में घोड़ा बना है और वो वही जख्म से खून आ रहा है। तो बोले उसका उपाय? बोले इसका उपाय यही है कि इसको खूब मारा जाए, उसको रोज जख्म बड़ी कर दी जाए, तो ये घोड़े का मालिक जो है ये समझ जाएगा, इसका पाप धुल जाएगा और उसका पैर ठीक हो जाएगा। ओके। फिर मैंने मेरे को रास्ते में एक मगरमच्छ मिला था, वो बोल रहा था कि मैं 24 घंटे ठंडे पानी में रहता हूँ लेकिन मेरे पेट में बहुत जलन होती है, वो जलन कैसे दूर होगी, इसका क्या कारण है? तो भगवान बोले ऐसा है कि ये जो मगरमच्छ है ये पिछले जन्म में सुनार था और इसके एक आदमी एक अच्छा सा हीरा लाया था, बहुत प्रकाशमान, तो इसको लालच आ गया और उसने वो हीरा जो है निगल लिया और वो पेट में अभी भी है, उसी कारण जलन होती है। तो बोले फिर इसका उपाय यही है कि इसका वो अंदर का हीरा जो है निकाल लिया जाए तो इसका जलन ठीक हो जाएगी। तो बोले ठीक है, पर भगवान आपने मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं पाप पुण्य के बारे में। रे बोले कोई बात नहीं, तेरा उत्तर जो है ना वो राजा को जो पुत्र होगा ना वही देगा। बोले ऐसा? ठीक है। तो फिर वापस निकला आने को, फिर मगरमच्छ को बताया उसने ऐसा ऐसा। तो मगरमच्छ बोले फिर तू ही तो मेरे पेट हाथ में मुंह में हाथ डाल के वो हीरा निकाल ले। तो बोले तू खाएगा तो नहीं मेरे को? बोले नहीं खाऊंगा। तो चल पहले उस किनारे पे मेरे को ले चल। तो किनारे पे आए तो उसने मुंह खोला, फिर हाथ डाला विनय ने और वो हीरा निकाला। हीरा निकालते से उसको ठंडक लगी और कितना अच्छा लग रहा है, अब ये हीरा तू ही रख ले, मेरे को क्या काम का। ऐसा करके वो आगे निकला तो दादा दादी बैठे ही थे झाड़ के नीचे। तारा बोले अरे भगवान मिल गया? बोले हाँ। तो हमारा सवाल का जवाब पूछा? तो बोले हाँ पूछा। बोले क्या सवाल जवाब है? तो बोले आप जहाँ बैठे हो ना उसके नीचे डाकुओं की एक सोने की एक पेटी रखी हुई, उसमें बहुत सोना है और उसका प्रकाश के कारण ऊपर की डाल जो है ना सूख जाती है। तो बोले उसका उपाय क्या? फिर बोले खोद के वो पेटी निकालना पड़ेगी। तो बोले खोदो। तो विनय, वो तो दादा दादी बुढ़े थे, विनय को खोदना पड़ा, उसमें से एक पेटी निकली, उसमें बहुत सोना था। देखा उस बाजू में रख दिया। तो दादाजी बोले ऊपर देखा तो पत्ते हरे हो गए थे। अरे बोले वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, और तू ये जो है ना पेटी तू ही ले जा, हम क्या करेंगे। वो आगे चला, उस समय घोड़ा खड़ा ही था। अरे आ गए विनय तुम? तो बोले हाँ आ गया। भगवान मिले? बोले हाँ मिले। मेरा प्रॉब्लम पूछा, उनसे सवाल पूछा? बोले हाँ पूछा। बोले तुम पिछले जन्म में ये घोड़े के मालिक थे और तुमने उस घोड़े को बहुत मारा था, लूलुहान कर दिया था, उसके कारण आपको पाप लगा। अब उस पाप के कारण आप ये तकलीफ भुगत रहे हो। तो बोले फिर अब उपाय क्या है? उपाय क्या है? तुमको खूब मारना पीटना पड़ेगा। तो कौन मारेगा? तो विनय तुम ही मार दो ना, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर विनय ने लाठी ली, खूब मारा पीटा उसके पीठ पे, इसके ऊपर खून आने लग गया और जब इतना हुआ तो वो चिल्लाने लगा। तो इसके बाद एकदम से शांत हो गया, उसके धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगा। उसने आदमी विनय को बोला धन्यवाद, तुम्हारे कारण मैं इस पाप से मुक्त हो गया। फिर वो आगे चला, राजा के पास गया। राजा बोला अरे विनय बाबू आ गए आप? तो बोले हाँ भगवान मिला? बोले हाँ मिला। मेरा सवाल का जवाब? हाँ पूछा। बोले तुमने पुराने राजा ने दी हुई किसानों की खेती, धन जमीन सब हड़प लिया है
और यही पाप तुमको लगा हुआ है। यदि ये तुम उसको दूर करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो लोग क्या करो, तो बोले उन धन, वो किसानों की जमीन, खेती, धन सब वापस कर दो। तो भगवान बोले इसके बाद उसका पाप से मुक्त हो जाएगा। उस प्रकार राजा ने दूसरे दिन ही खबर करी और सब किसानों को बुला के उनकी जमीन, खेती सब वापस कर दिया। तो उसके कुछ महीनों बाद ही राजा को पुत्र प्राप्ति हुई। राजा बोला अरे वाह। तो अपन को क्या हुआ कि वो पुत्र हुआ जरूर, पर वो रो नहीं रहा था। सबको चिंता लगी क्योंकि बच्चे जन्म के बाद रोए नहीं तो मरने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिंदा रहने की कम। तो बोले विनय आप क्या करें? बोले कोई चिंता मत करो महाराज, मैं मंत्र तंत्र से इसको ठीक कर दूंगा, पर एक शर्त है। उस कमरे में जहाँ वो पुत्र रखा हुआ है उस कमरे में मैं और उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। सबको बाहर कर दिया। उस कमरे का दरवाजा बंद करके विनय उसके पास पहुंचा और पुत्र राजकुमार से बोला कैसे हो, मेरे सवाल का जवाब आपके पास देने वाले हैं, भगवान ने बताया। बोले हाँ। बोले ऐसा है कि पाप और पुण्य ऐसा होता है कि देखो मैं दादाजी था पिछले जन्म में, तुझे रोटी खिलाई थी, ये मेरे पुण्य का काम किया था, इसलिए आज मैं राजकुमार बना हूँ। तो बोले दादी माँ कीड़े मकोड़े बन गई है, उसने खाना नहीं खिलाया, तेरे को मना कर दिया कि मैं नहीं खिलाती खाना, तो उसको पाप लगा तो वो कीड़े मकोड़े बन गई। और अब तू ये जो है, अब तूने इतना अच्छा काम किया है, रोज भिक्षु को रोटी खिलाई है, तो पुण्य का काम है, तो तुझे उसका फायदा जरूर मिलेगा। पाप ऐसा होता है किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी गरीब को मदद नहीं की, ये सब पाप लगने के लक्षण है। पर यदि आप किसी भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, गरीब की मदद करो, तो ये पुण्य का कार्य है। अब तुमने पुण्य का कार्य है, इसका फायदा तुम्हें जरूर मिलेगा। इससे होने के बाद बच्चा रोने लग गया। वो सब लोग, दरवाजा खुला, सब लोग आए, बहुत खुश हुए, विनय तुमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, मेरे बच्चे को जिला दिया। वो रोने लग गया। तो अब तेरे को क्या दूँ मैं? तो बोले महाराज मेरे को क्या देंगे, मैंने तो भगवान का काम किया है। बोले नहीं नहीं, आज से तुम मेरे राज्य के मंत्री बनोगे और मेरे एडवाइजर यही रहोगे। फिर बोले भिक्षु को रोटी कौन खिलाएगा? अरे भिक्षु को रोटी अपन खिलाए, मैं खिलाऊंगा, यहाँ व्यवस्था करेंगे, भिक्षु को भी रोटी खिलाएंगे, जिससे तेरा पुण्य कार्य जो है वो खत्म नहीं होगा, तेरा पुण्य बनता रहेगा। भिक्षु रोटी खाएगा रोज और तू यही रहेगा। अब तू कोई तरह कुमारी का काम बंद करके इस मेरे राज्य की सेवा करेगा और मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेरे को सलाह मशवरा करने के लिए तेरा ही उपयोग है। तो पाप और पुण्य ऐसा होता है, अच्छा काम करो आपको पुण्य मिलेगा, आप बुरा काम करो क्या तो आपको पाप लगेगा। यही है पाप और पुण्य की व्याख्या। धन्यवाद।